Hello students, I am Prasan sir. This is your fifth lecture of magnetic material. And students, how are you? I think you all fine. तो लास्ट 3 लेक्चर्स और सर लास्ट 4 लेक्चर्स आपको अच्छे समझ में आए रहेंगे. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अगेन दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड इन दिस चैप्टर वी विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल. या आज का जो अपना टॉपिक है दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल. अभी तक टॉपिक का चैप्टर का नेम ही था बट आज आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग एक्चुअली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक. Today's topic is the magnetic property, or you can say the magnetic property of material. Students, first of all, I want to discuss you about the magnetic property of material. Before that, I want to discuss you about the materials, magnetic materials. As I have discussed in my first lecture about the magnetic materials, these magnetic materials actually divided into 3 categories. जो मैग्नेटिक मटेरियल्स की हम लोग बात करते हैं. अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ सर? मैग्नेटिक मटेरियल्स का मीनिंग यही हुआ ना, द मटेरियल और विच यू कैन से द सब्सटेंस विच शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मटेरियल. In the magnetic material means the substance or the material which shows the magnetic property. There are 3 types. मतलब ये 3 तरीके के होते हैं. इनकी प्रॉपर्टी जो शो करने वाले मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 3 तरीके के होते हैं. अच्छा सर, ये तीनों 3 टाइप्स कैसे डिवाइड किया गया इनको? तो बहुत सिंपल है, बताता हूं, ध्यान से सुनना. इनकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी के ऊपर. अब सर मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? सब हर एक चीज बताऊंगा बेटा. मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूं तो वो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊंगा किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, तो अगर सॉरी अभी वो मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन अभी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. मैं उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा. मैग्नेटिक फील्ड में लाने के बाद जब मैं उस मैग्नेटिक फील्ड से उसको निकालूंगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी. अगर मैं उसके पास किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आऊंगा तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा. ठीक है. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा जो कम मैग्नेटाइज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट मैग्नेटाइज होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मैग्नेटिक मटेरियल हैव डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज द डायमैग्नेटिक, second one is called as the paramagnetic, and third one is called as the ferromagnetic. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में मैं कंप्लीटली अलग अलग नहीं, मैं एक साथ कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाई, पैरा एंड फेरो के बीच का डिफरेंस. ओके. तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डाई, पैरा एंड फेरो. डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक. Now students, listen carefully. In the diamagnetic, what happened? In the diamagnetic, first of all, I want to discuss second property of diamagnetic. When it plays in external non-uniform magnetic field, it moves from stronger magnetic field to weaker magnetic field and align itself in the magnetic field. मैं ये पॉइंट क्या बोला, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा. जब मैं किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूं बेटा, तो स्ट्रॉन्गर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां से मूव करके जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है उस तरफ चला जाता है. बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो
ये वाले पॉइंट पे क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज क्लोज है, और ये वाले पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर है। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। हियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर है बेटा। तो ये कंसेप्ट को समझ में आ गया अपने को कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी विल प्लेस द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। Is that clear? Stronger magnetic field to weaker magnetic field. Now, the second point is what? Second point for paramagnetic material के केस में ऐसा क्या होता है सर? When it placed in external magnetic non-uniform magnetic field, it moves from weaker magnetic field to stronger magnetic field. ये भी सेम दिखा रहा है? किधर से हम दिखा रहे हैं भाई, वो स्ट्रॉन्गर से वीकर जा रहा था डायमैग्नेटिक, ये किधर से जा रहा है, ये किधर से जा रहा है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? in the next, in the ferromagnetic substance में क्या होता है भाई, in the ferromagnetic substance what happened, in the ferromagnetic substance when it placed in external non-uniform magnetic field, it moves from weaker region of magnetic field to stronger, it moves from weaker to stronger। देखो फेरो जो है बेटा ये थोड़ा थोड़ा पैरा की तरह दिख रहा है क्या, हाँ, इन दोनों का ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सेम है बेटा। फर्स्ट पॉइंट, इसका ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इन द फर्स्ट पॉइंट susceptibility psi is negative in diamagnetic, susceptibility is positive but small in paramagnetic, susceptibility positive but large in the ferromagnetic। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो ऑलवेज इन द डायमैग्नेटिक, in the paramagnetic net magnetic moment is zero in absence of magnetic field, in the ferromagnetic net magnetic moment is not zero आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं भाई इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव भी कर दिया ना तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, किसका, फेरोमैग्नेटिक का। बट ये डाईपैरा में होता है क्या सर, या अगर उसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से दूर कर दिया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो नहीं होता है उतना ज़्यादा जितना फेरो में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इट रिपेल्स बाई मैग्नेट, हो डायमैग्नेटिक, इट रिपेल्स बाई मैग्नेट, ओके। एंड पैरामैग्नेटिक, ये पॉइंट्स याद रखना है, पैरामैग्नेटिक दिस इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। भाई ये वीकली अट्रैक्ट है, बहुत कम अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक बहुत कम अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। ओके, एग्जांपल्स इसके देख लो बेटा। इन द डायमैग्नेटिक कॉपर AU, BI, PB, SI, ग्लास, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, ठीक है। एंड इन द पैरामैग्नेटिक Mg, Li, H2O, ऑक्सीजन, Mn, SO4, ये सब कुछ आपके पैरामैग्नेटिक है। एंड फेरोमैग्नेटिक में Fe, CO, Ni मतलब आयन, कोबाल्ट, निकल एंड सम ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। इज दैट क्लियर? ओके, आई थिंक दिस पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन स्टूडेंट्स, डाई पैराफेरो। इसकी ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताया, वीडियो को पॉज करके अगेन इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। एंड दिस इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आप लोग को दिया है सो दैट आपको तीनों के बीच में डिफरेंस 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। विथ एग्जांपल देयर आर 5 पॉइंट्स, आपको हर एक पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जाम्स में भी इसको लिख सकते हो अच्छे से। एंड आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि एंट्रेंस में अगर क्वेश्चन अगर ये आपको टेबल याद है तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डोमेन थ्योरी।
स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ एक स्टोरी सुनने के लिए। ये स्टोरी अपने क्लासरूम की है। लेट अस कंसीडर, आप सब लोग क्लासरूम में आ गए हो। डोमेन थ्योरी, ये थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टोरी सुनते हैं। हम क्लासरूम में आ गए, मतलब आप क्लासरूम में आ गए हो, मैं तो अभी नहीं आया हूं। जब आप क्लासरूम में आ जाते हैं सब बच्चे लोग, तो पूरे क्लासरूम का माहौल कैसा होता है? अभी टीचर नहीं है, कोई नहीं है, बस क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, माहौल कैसा होता है? या आप लोग सही सोच रहे हो? सर कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई पीछे वाले को टपली मारता है, कोई उसको ये मतलब ये चलता रहता है, सब इधर उधर रहते हैं। लेट्स कंसीडर, अगर उसी क्लास में एक स्टाफ आ जाए कोई अपना। जैसे स्टाफ आया क्लासरूम में, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंचर्स रहते हैं, वो तो उनका जो अटेंशन रहता है स्टाफ की तरफ सीधा हो जाता है। लेकिन उसके बाद की जो बेंचेस रहती है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में वेरी गुड। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आ जाए। लेकिन अगर कंसीडर करो उसी क्लासरूम में अपने मैथ्स के टीचर आ जाए, जिनसे आप लोग बहुत डरते हो। हाँ, मेरा हिंट तो समझ के रहेंगे आप कौन। या अगर राम सर क्लासरूम में आ जाएं, देन क्या होगा? बाबा बाबा बाबा, जितने लोग हैं सबके सब, अरे बाबा से आगे देखो रे, सर है आगे, कुछ मत बोल, सीधा हो जाओ, अलाइन हो जाओ। सबके सब अलाइन हो जाते हैं, सबका टेंशन किधर, अरे राम सर राम सर। अगर देखा इधर उधर किया तो गया। है कि नहीं? तो सेम केस यहां पर भी होता है। ये थ्योरी आपको समझ में, मेरा स्टोरी समझ में आएगा? अब देखो यहां पर भी क्या होता है भाई, कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मतलब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी टीचर नहीं है, तो जो ये पहली बात तो डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपन, जो मॉलिक्यूल्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, वो सब अपने अपने डोमेन में अलाइन रहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये अपने अपने डोमेन में अलाइन है। अच्छा सर, क्लासरूम में डोमेन क्या था? क्लासरूम में अपना अपना एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का। दो चार स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने में बात करता रहता है, दो चार स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने में बात करता रहता है, दो चार गर्ल्स का ग्रुप अपने में बात करता रहता है, मतलब सब अपने में मस्त रहते हैं। टीचर्स अभी नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दी मॉलिक्यूल्स आर अलाइन इन इट्स ओन डोमेन, अपने अपने डोमेन में। लेकिन अभी क्या होता है, मैंने एक वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, वीकर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे मैं वीकर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करूंगा, नाउ व्हाट हैपन, मतलब कोई स्टाफ क्लासरूम में आया, नाउ व्हाट हैपन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो अलाइन हो जाएंगे आगे के बेंचर्स, लेकिन बाकी के जो बैक बेंचर्स है वो अपने में ही मस्त, ठीक है, अपने अपने डोमेन में मस्त रहेंगे। लेकिन अभी क्या होएगा, अभी क्लासरूम में हाँ जबरदस्त बंदे एंट्री करने वाले हैं। हाँ ये देखो भाई, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे इनका एंट्री हुआ क्लासरूम में भाई, कोई डोमेन नहीं है, सब के सब एक तरफ, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन सेम हो जाता है। दिस इज द डोमेन थ्योरी। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, अब मैं आपको समझाता हूं। जब मैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अलाइन ईच अदर। ड्यू टू दैट, जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकालता भी हूं ना, फिर भी उनके अंदर वो प्रॉपर्टी रहती है कि वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि अभी सब के सब मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, ये मैग्नेटाइज हो चुके हैं। जब राम सर क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, इतना मोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट कि बाहर निकलने के बाद भी डिसिप्लिन दिखता है भाई। वाह 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 वाह, है कि नहीं? तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डोमेन थ्योरी।
आई थिंक दिस डोमेन थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई रहेगी. Now students, we will discuss the next topic which is the temperature dependent. Before that हम लोग डिस्कस करने वाले क्यूरी लॉस, क्यूरीज लॉ. अब भाई क्यूरी को तो आप लोग जानते रहेंगे, मैडम क्यूरी एंड सर क्यूरी. या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. इन द क्यूरीज लॉ व्हाट हैपेंड बेटा, हम लोग क्या काम करते हैं कि इनका एक स्टेटमेंट है कि मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ये जो क्यूरी है ये बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है. ये स्टेटमेंट क्या है जरा देख लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. दिखा आप लोग को, is directly proportional to applied magnetic field and inversely proportional to absolute temperature. दिखा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड एज ए क्यूरीज लॉ. एक बार मेरे साथ आप लोग फटाफट बोलो. द मैग्नेटाइजेशन इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied magnetic field B and inversely proportional to the absolute temperature T of material is known as Curie's law. Is known as Curie's law. Is that clear students? Now students, अभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन को बेटा रिमूव करते हैं, देन वी विल गेट व्हाट. जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं हम लोग को कौन मिलता है, कांस्टेंट बाबा. कौन मिलता है, कांस्टेंट बाबा, या कांस्टेंट मिलता है. तो here that constant is C. That constant is C, which is the Curie constant. Which is the Curie constant. Is that clear beta? Since we know that value of B, B क्या होता है, B is the magnetic field which is mu naught H, which is mu naught H. After putting this value here, we will get what? We will get this म्यू नॉट एच. एच को बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो इन अपने को मिला सी म्यू नॉट अपॉन टी. तो एम अपॉन एच इज द साई. दिस इज द ससेप्टिबिलिटी साई विच इज इक्वल टू सी म्यू नॉट एच. सी म्यू नॉट अपॉन टी, सी म्यू नॉट अपॉन टी. ठीक है, दिस इज द क्यूरीज लॉ एंड दिस इज द फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम द क्यूरीज लॉ ससेप्टिबिलिटी का बेटा. इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर फॉर्मूला, साई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. अब जरा इधर ध्यान से देखना जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं. अपने को मिला ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, अभी आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. यहां तक समझ में आपको क्यूरीज लॉ को. माय नेक्स्ट कंसेप्ट इज द टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी मटेरियल के ऊपर. अभी पैरामैग्नेटिक के लिए आपने देखा कि एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर साई की वैल्यू डिक्रीज होती है. बट इधर पे मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. बेटा मैं आपको बता दूं, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना. एक बच्चा मेरे से पूछता है, सर एक बात बताइए जरा मेरे को, ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तो ठीक है आपने समझाया, समझ में आ गया, क्या ये मैं पैरा फेरो इन सब का कन्वर्जन कर सकता हूँ क्या, फेरो को पैरा में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या. मैंने बोला हाँ कर सकते हो. तो बोला सर कैसे. तो मैं बोला भाई बताता हूँ. देखो एक बात हम हमेशा अपने माइंड में याद रखना बेटा, जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करोगे मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, व्हाट हैपन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये डीमैग्नेटाइज होने लगता है. नहीं समझा, इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगती है. तो जब मैं देखो सबसे कम डाई था, उससे ज्यादा पैरा था, उससे ज्यादा फेरो है. अब मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, पैरा में. होगा कि नहीं होगा. अरे भाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कम होगी तो ये पैरा में कन्वर्जन होगा इसका. तो व्हाट हैपन कि एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट हैपन एट अ सर्टेन टेम्परेचर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल.
ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होती है? द डोमेन स्ट्रक्चर स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग बिकॉज ऑफ एक्सचेंज कपलिंग बिटवीन नेबरिंग मोमेंट वीकेंस। ठीक है, तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, and at the temperature at which your ferromagnetic converts into the paramagnetic, the temperature is called as the Curie temperature. अरे बेटा समझा क्या? This is called as the Curie temperature. Is that clear? Now this is the formula for Curie temperature. Psi equals to C upon T minus T naught. Tc, C is the Curie constant, T minus Tc. Tc is the Curie temperature and T is the provided temperature. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, इसका ग्राफ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका ग्राफ ये है, जरा देखो। जब मैं टेम्परेचर, ये ग्राफ जरा देखते हैं हम लोग। जब मैं इसको टेम्परेचर को डिक्रीज किया, जस्ट अ मिनट, जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, व्हाट हैपेंड, या जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, व्हाट हैपेंड कि इधर पे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अच्छा ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इधर पे, और इसकी जो साई की वैल्यू है जो कि बताएगी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ साई हियर व्हाट हैपेंड, डिक्रीज एट एन सर्टेन लिमिट, एंड आफ्टर दैट ये कांस्टेंट होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ये कांस्टेंट होने लगता है बेटा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है, ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर क्या होता है कि ये कंप्लीट, ये फेरो, यहाँ तक फेरोमैग्नेटिज्म है, इसके बाद ये पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये इस टेम्परेचर पे योर फेरो कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू द पैरा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्यूरी टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द क्यूरी टेम्परेचर। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी कंसेप्ट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी डाउट्स है तो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियोस को 2 to 3 टाइम्स अगर आपको नहीं समझ में आया देन यू कैन सी। एंड मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को टीच किया है, समझाया है, एंड होप आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।